तो आज के एक्सपीरियंस शेयरिंग के सत्र में मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती पूनम कपूर जी का, श्री वंदना गोयल जी का, श्रीमती और श्रीमती प्रतिमा गौर जी का। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों में से अगर किसी को जल्दी नहीं है तो बारी-बारी से ले लेते हैं, या यदि यदि किसी को जल्दी जाना है तो हम उनका पहले ले सकते हैं। कोई है जिसको जल्दी निकलना हो आप तीनों में से? नहीं। नहीं। ठीक है, पूनम कपूर जी, फर्स्ट मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आएँ और हमें बताएँ अपना अनुभव, आपका कैसे रहा? क्योंकि आपका भी प्रथम यात्रा थी, प्रथम समागम था हमारे पीएसएम के इवेंट का। तो आप हाँ अपना जी। अनुभव हम सबके साथ साझा करें। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी। हाँ, सबको मेरा आत्मवंदन अपने हृदय से मैं करती हूँ। और मैं आपके सामने ऋषिकेश पिरामिड्स में जो वहाँ पे हो रहा था, मैं वहाँ पे आप सब ने जैसे सुना है कि मुझे ऋषिकेश तो जाने का बड़ा मन था, लेकिन कई बार क्या होता है कि फैमिली में परमिशन नहीं मिलती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उस समागम में उपस्थित हुए और मेरे साथ गए, और इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या बयान करूं। जब मैं फर्स्ट डे पहुंची, क्योंकि हम लोग को होटल थोड़ा दूर मिला था, तो जब मैं वहां पे पहुंची तो पत्री सर ना हमारे साथ साथ सीढ़ियों से उतर रहे थे। मैं तो देख के बिल्कुल ऐसा लगा, इतने साधारण व्यक्ति और इतना ध्यान कराने वाले, मतलब इतने बड़े संत। और मैंने फटाफट भीड़ में ना, वहां पे जाना अलाउ नहीं था किसी को भी, क्योंकि वो लोग घेरा बना के चल रहे थे। लेकिन मैं नीचे नीचे झुक के और उनके पैर छू लिए, और मुझे लगा कि ये क्या, मतलब इतने बड़े पितामह के मैं दर्शन कर पा रही हूँ इतने करीब से। वैसे तो मैं प्रज्ञा जी और इंदु जी के साथ ना, जब दिल्ली में वो आए थे तो मैं गई थी साथ में, लेकिन मैं तब तक भी उनको इतना नहीं समझ पा रही थी जितना मैंने इन 3-4 दिनों में उनको जाना और समझा, जो लोगों से बातें सुनी। तो मैं मेरा मेरी तो आत्मा जैसे लग रही थी कि ये प्रज्ञा जी ने मुझे क्या दे दिया। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे भी थोड़ी अस्थमा वाली प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद मैं होटल पहुंचती और फटाफट 5 बजे उठ के नहा धो के और समागम में पहुंच जाती थी। और फिर ये ऐसा होता था कि एक बार तो क्या हुआ कि जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे अपनी बॉडी 2 इंच ऊपर से उठी हुई दिखाई दी, चेयर पे बैठे-बैठे, क्योंकि मुझे बहुत पीछे जगह मिली थी। तो तब मुझे लगा कि नहीं-नहीं, ये तो मेरे दिल का वहम है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऊपर उठ सकती हूँ। फिर दोपहर को मैंने मेडिटेशन करा, फिर मैं 2 इंच ही ऊपर उठ गई चेयर से, तब भी मैं बड़ी हैरान। तो फिर मैंने ना आँख खोल के देखा कि शायद मैं ऊपर हूँ, कहाँ हूँ? लेकिन मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वो जब करते-करते लोगों की बातें सुनी और पितामह की जब बांसुरी की धुन पे मैंने मेडिटेशन करा, तब मुझे ये समझ में आया कि ये ध्यान के दौरान होता ही रहता है ये सब। और मैं आपको बताऊँ हुँ। कि वहाँ की व्यवस्था, जैसे इंदु जी और रेखा जी ने बता भी चुके हैं और आप लोगों ने सबने देखा भी होगा, लेकिन उनकी व्यवस्था वहाँ पे तो देखने लायक थी। और पता नहीं क्या होता था, मैं ना थोड़ी ज़्यादा फूडी हूँ, लेकिन मुझे टाइम से खाना चाहिए होता है। लेकिन मैं जाके ना जल्दी से मेडिटेशन खत्म करके मैं जाके लाइन में लग जाती थी, और मैं थोड़ा-सा खाना खाती थी, बहुत थोड़ा। मैं उनसे कहती थी कम दो मुझे। मैं थोड़ा-सा खाना खाती तो मेरा पेट ऐसा होता था कि ऊपर तक भर गया है। शायद वो पतरी सर का वहाँ पे चमत्कार था, वो प्रसाद था जो गंगा जल से बनता था। तो उस, जैसे कहते हैं ना, प्रसाद तो 1 चम्मच से ही आपका पेट भर जाता है, तो मेरा वो थोड़े से ही उस पेट भर जाता था। तो मुझे अब क्या, फ्रेंड मैं क्या बताऊँ कि मुझे कितने अच्छे-अच्छे वहाँ पे अनुभव हुए हैं। और मैं जिस होटल में थी ना, तो वहाँ उस होटल में 3 लेडीज़ गुजरात से आई हुई थी, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हम वहाँ से ना जाने के लिए और आने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तो मेरे हस्बैंड तो गाड़ी लेके गए हुए थे, तो वो मैंने उनसे बोला कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप मेरे साथ ही चलें और मेरे साथ ही वापस आइएगा। तो उन्होंने रास्ते में एक शब्द बोले कि ये देखिए ना मैम, पूनम मैम, लगता है पितामह ने ना एक सारथी भेज दिया है मेरे लिए, कि हम उस जगह तक इतनी जल्दी सुबह, क्योंकि होटल के आस-पास और दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं जिस होटल में थी ना, वहाँ पे 2 लेडीज़ जो थी, 2 सिस्टर्स थी अंग्रेज, शायद ऑस्ट्रेलिया की थी। वो दोनों वो होटल मैनेज करती थी।
तो उन्होंने एक दिन मेरे से बोला कि पूनम जी आप हवन करेंगी? तो मैंने कहा ज़रूर। तो उनका पीछे एक बहुत बड़ा-सा मंदिर था, तो मैं गई, मेरे हस्बैंड और मैं गए वहाँ पे हवन करने के लिए। शायद मैंने फ़ोटो डाली भी थी, आप लोगों ने देखा होगा। वो अंग्रेज़ इतना अच्छा उच्चारण कर रहे थे, इतना अच्छा, और मुझे पता लगा वो परमानंद स्वामी के भक्त हैं और इतने अच्छे उच्चारण करके वो मंत्रों का जाप कर रहे थे। तो मुझे तो एक बार सच में बोलूँ तो बड़ी शर्म आई कि जो बाहर के लोग आए हुए हैं, वो इतना अच्छा संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं और मैं अभी तक ये नहीं कर पाती। उसी समय मैंने दृढ़ निश्चय करा कि मैं भी पूरा संस्कृत सीखूँगी और बोलूँगी। और उसके बाद तो क्या कहने, बाकी तो सब आपको बहुत कुछ पता ही है सबको। फिर मैं गंगा घाट पे पूर्णमासी वाले दिन आई। मैं दिल्ली से ही ना दीपक लेके गई थी और वहाँ पे मैंने दीपक सत्य के रूप में बना के और दीप दीपावली करी। और पता है क्या हुआ कि सबसे बड़े मजेदार बात, मैं एक दीपक जलाऊं दूसरा बुझ जाए, दूसरा जलाऊं तीसरा बुझ जाए। फिर इस परेशानी में थी तो फिर मिस्टर कपूर बोलते, अरे छोड़ो, हम ना ऐसे ही छोड़ देते, तुम अपने मन में ये भावना कर लो कि मैंने दीपक जला दिया। लेकिन मुझे बड़ा दुख लग रहा था कि मैं दीपक नहीं जला रही क्योंकि हवा बहुत तेज थी गंगा के किनारे। तो पता नहीं कहाँ से एक लड़का आया, कहता है आंटी आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं हेल्प करता हूँ। उसके साथ मिलके इतने अच्छे दीपक जले। फिर तो लोगों ने इतनी फोटोग्राफी करी और इतना। फिर उसके दूसरे दिन हम लोग गए, मैं भी गई त्रिवेणी घाट पे गंगा स्नान करा। बहुत आनंद आया, बहुत ही ज्यादा। और सेकंड जिस दिन पूर्णिमा थी उस दिन तो मैं पूरा दिन वहीं रही, सारे कार्यक्रम देखे मैंने, इतना अच्छा लगा। अब मुझे साइनस है, तो वहां पे जो मास्टर्स आए थे जिनको हम कैप्सूल मास्टर्स कहते हैं, मैं उनसे मिली। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उन्होंने ये बोला कि मैं ना आपको जिनका नंबर देता हूँ, खुद ही उन्होंने बोला, जबकि वो इतने व्यस्त थे। मैं उनके बगल में जाके बैठ गई तो उन्होंने बोला, सिस्टर आपको कुछ पूछना है क्या? तो मैंने कहा हाँ जी, मुझे पूछना है कि मुझे बहुत साइनस है बहुत ज्यादा, वो कैसे ठीक करें। तो उन्होंने फटाफट अपना मोबाइल निकाला, कहा कि ये नंबर लीजिए और आप इनसे ही बात करिए। तो मैं इतनी खुश हो गई, अभी तक मैं बात नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं करूंगी अभी धीरे धीरे उनसे बात। तो बहुत ही मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया। अब मैं क्या बताऊं। और जब मैं पूर्णिमा की रात को मेडिटेशन कर रही थी ना फ्रेंड, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि स्टेज थोड़ा ऊपर था, तो मुझे ये लगा कि मैं कम से कम 8 या 10 इंच ऊपर उड़ गई हूँ पालथी मारे मारे, और मैं अरे स्टेज वाह! की लेवल पे ध्यान कर रही हूँ। तब तो मुझे अरे वाह! इतनी हैरानी हुई, इतनी हैरानी, कि जब मेडिटेशन खत्म हुआ ना 2.5 घंटे का, तब मैं नीचे आके और मैंने चुटकी काटी अपने को। जबकि प्रज्ञा जी उस समय, मैं कुछ शेयर करने के मूड में नहीं थी, कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि ये हो क्या रहा है। बहुत, और मैंने गंगा के किनारे भी बैठ के ना ध्यान करा आधे घंटे का, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी उस समय। फिर मैंने आधे घंटे का 45 मिनट का करके फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि म्यूजिक तो बाहर तक भी जा रहा था। तो बहुत आनंद आया। और प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कोरोना काल में ना इन्होंने राधिका मैम का मुझसे मेडिटेशन में मुझे ज्वाइन करवाया और इतनी अच्छी मुझे एक लंबी सीढ़ी दी जिससे मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ती जा रही हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, थैंक यू पूनम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वास्तव में आप स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ रही थी। जो आपने देखा कि पहले आप अपने आसन से 2 इंच ऊपर हो गए हो, फिर आपने फिर देखा कि दोबारा भी देखा 2 इंच ऊपर हो गया, फिर लास्ट में पूर्णिमा वाले दिन आपने, जो 19th को था, शायद लास्ट डे नहीं, हाँ, सेकंड लास्ट डे था, 19 उस दिन हाँ, उस दिन आपने देखा कि आप स्टेज के बराबर हो गए, 8 से 10 इंच ऊपर हो गए। हम्म, ये वास्तव में आप अपनी प्रोग्रेस देख रहे थे, अपने आध्यात्मिक उन्नति देख रहे थे, जो अच्छा, ध्यान में आने के बाद आपकी हुई है। हम्म, तो इसके लिए क्लैपिंग बनते हैं। थैंक यू सो क्लैपिंग मच सबको, जितने भी लोग गए थे उनको भी, और जो नहीं जा पाए उनको भी। अब कभी भी आगे होगा तो हम लोग सब लोग साथ मिलके चलेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पूनम जी। यस, बहुत अच्छे से आपने बताया। जो आपने टैबलेट की बात करी है, वो स्पिरिचुअल टैबलेट, एक वहां पर सेशन चल रहा था, हाँ जो जी। कहते हैं हम जैसे जो 30 करीब, वो मेरे को लगता है 350 टैबलेट्स हैं ऐसी, जो हाँ, हर एक बीमारी के लिए वो स्पिरिचुअल टैबलेट देते हैं, यानी किसी न किसी रूप में ध्यान कराते हैं, अलग अलग तरीके से ध्यान कराते हैं, जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाती है। हर एक बीमारी के लिए टैबलेट है, कैंसर तक की बीमारी के लिए है।
हाँ जी, तो ये हाँ आप जी। उन्हीं का बात कर रही थे ना, स्पिरिचुअल हाँ, टैबलेट वो की बात। मैं उनके बगल में जाके बैठी तो उन्होंने खुद ही बोला कि सिस्टर आपको कुछ मुझसे पूछना है? मैं तो तब से हैरान हो गई, घबरा गई थोड़ा कि हाँ, हमने कहा हाँ जी हम्म। सर, क्योंकि उनके आगे पीछे ना कम से कम 50 से 60 लोग उनको घेर के खड़े हुए थे। मैंने तो कुर्सी खींची, मैंने कहा जब मेरा नंबर आएगा तब मैं बात करूँगी। लेकिन उन्होंने फौरन मेरे से पूछा कि सिस्टर आपको कुछ पूछना है? तो मैंने बोला कि सर मुझे ना क्योंकि मुझे नहीं इतना आइडिया नहीं था कि सब चीज़ के लिए अलग-अलग मास्टर्स होते हैं। तो उन्होंने एक अपना मोबाइल निकाला और कहते फटाफट ये नंबर आप नोट करो। मैंने फटाफट मोबाइल में नंबर सेव करा और मैंने सर को दे दिया। तो वो उन्होंने कहा आप इनसे बात करिएगा, ये आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, सब कुछ आपका ठीक हो जाए। तो इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया है वहाँ पे जाने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू पूनम जी। यस फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम प्रतिमा गौर जी की को आमंत्रित करते हैं। आपका भी ये पहला समागम था प्रियसम के साथ। आप आए और अपने अनुभव साझा करें। ठीक है। मैं वीडियो पे नहीं हूं ना शायद। क्या चीज़? मैं शायद वीडियो में नहीं आ पा रही हूँ ना कुछ। मैं दिख हाँ, नहीं रही हूँ ना। हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख दिख रहा रहे है। हैं, चलो ओके। हाँ, ठीक ठीक। मैं यस प्रतिमा प्रतिमा जी। गौर मैं प्रतिमा गौर आप मैं आत्म जागृति ग्रुप में सभी को अपने सभी साथियों को मेरा नमन। और सबसे ज्यादा मेरा प्रज्ञा दीदी को वो आत्मवंदन है, क्योंकि उन्होंने मुझे आपको भी आत्मवंदन। उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित किया। जब लॉकडाउन के टाइम भी उन्होंने सब स्टार्टिंग में ही मुझे राधिका अग्रवाल की वीडियो भेजी थी, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करती थी। उस टाइम तो कभी कर लिया, फिर यूट्यूब पे सुनती थी उनकी वीडियो कई टाइम। तो धीरे धीरे मेरा मन में बहुत काफी उन्नति हुई और मेरा मन उस ओर आने लगा कि मैं ध्यान करूं। अभी मैं काफी दिन पहले से मेरा मन था कि मैं ऋषिकेश जाने का, जब दीदी ने सबसे फर्स्ट टाइम बताया कि ऋषिकेश जाएंगे हम, तो मैंने कहा चलिए मैं भी जाने का प्लान करती हूँ। मैंने बच्चों से बोला कि, तो बच्चों ने राजी कर लिया कि हाँ ठीक है आप चली जाइए। फिर अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने भी एग्री कर दिया। तो मैं कहा, उन्होंने कहा आप दीदी के साथ जाने के लिए ठीक है भेज देते हैं हम। तो हाँ, मैं वो सब आप लोगों के साथ में सबके साथ जाने का मेरा प्लान बन गया और मैं ऋषिकेश पहुंच पाई दीदी के साथ। सभी लोग इतना, हम सब लोग 15 लोग गए थे, तो वहां पे बहुत ही अच्छे से आनंद आया। और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, तो हमारा होटल जो था घाट के पास ही था। तो हम घाट के पास से सीधे सीधे घाट के घाटी घाट हम अपने समागम में वहां पहुंच जाते थे, पंडाल में। और वहां इतनी शांति थी, इतनी शांति थी। उस पे ही घाट के किनारे किनारे इतने सारे वो थे मेडिटेशन के, सभी के आश्रम बने हुए थे। सभी लोग अपने अपने जगह पर वहां पर बहुत सभी तरह के अलग अलग थे। रविशंकर का और सब लोगों का भी, सब लोग आश्रम में वहां पर सबके ध्यान करते रहते थे। तो जैसे ही हम लोग शाम को पहुंचे आरती से पहले 1 घंटे, तो हम आधा घंटा तो हम घाट पे गंगा जी के किनारे आराम से बैठे रहे। बैठ के वहां पे आरती से पहले फिर थोड़ी देर मेडिटेशन किया। उसके बाद में आरती हुई। आरती में तो इतना ही आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया उस दिन आरती में। फिर हम लोग तो आगे बैठ गए अंदर रूम में, उसमें पंडाल में। और वहां पे हमारा वो शुरू हो गया, मेडिटेशन कराया उन्होंने 1 घंटे। फिर उसके बाद में हम लोग रात का डिनर का टाइम हो गया, तो वहां पर डिनर के लिए चले गए। मॉर्निंग का जो था 19 तारीख की पूर्णिमा के दिन मॉर्निंग में हम सब साथी उठे और सबसे पहले उठ के हम लोग गंगा स्नान करने गए। 4:30 उठ के ही गंगा स्नान किया। स्नान के बाद में हम जब वहां पर तुरंत ही वहां पर पहुंच गए। और मेडिटेशन में थोड़ा उस दिन थोड़ा सा लेट हुआ था, तो थोड़ा सा पीछे जगह मिली थी, तो बहुत ठंड थी उस दिन। और वहां पर जब मुझे फर्स्ट डे क्या हुआ कि मुझे लगा कि जैसे शंकर जी आए हैं। और उनका फेस इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर, मेरे ध्यान में आए और कुछ काफी देर रहे। और उसके बाद में मुझे कुछ देर बाद ऐसा एहसास हुआ कि उसी उसी जगह पर साइड से ही मेरे पापा जी एक चेयर पर बैठे हुए हैं ध्यान के टाइम ही। और उसके अगले दिन के ध्यान में मुझे जो है आया कि एक शेष नाग का, शंकर जी का जो नाग है उसकी फोटो आई।
पूरे नाग आए और इधर से एक साइड से एक चिड़िया की चोंच आई, तो दोनों ऐसे आमने सामने ही दिखाई दिए थे। तो वो दूसरे दिन के उसमें हुआ। और पत्री जी भी मेरे ध्यान में है, क्योंकि मैं पत्री जी से दूर से ही मिल पा रहे थे, हम लोग बिल्कुल नजदीक तो नहीं गए थे, उनके दूर से ही दिख रहे थे, तो इसलिए वो मेरे ध्यान में ही अगले दिन के ध्यान में आ गए, मॉर्निंग वाले ध्यान में ही। वाह। और फिर उस दिन 20 की शाम को रेखा गुप्ता जो है हमारे साथी, वो भी मेरे ध्यान में आई। वो तो मुझे कई बार ही, मतलब कभी सपने में, मतलब पूजा में बहुत बार आती हैं। तो इसका ये है कि उनका ऐसा लिंक बना हुआ है कि शायद पहले से ही लिंक है शायद कुछ उनके साथ बिल्कुल। में। और जैसे आपके साथ में रहता है ना, बहुत पूजा, मतलब हर समय कुछ ना कुछ होता ही है इस तरह का। और वहाँ का खाना पीना इतना अच्छा था, और बहुत सारे हम लोगों को, मैंने वहां से एक बुक भी खरीदी है कुछ। और क्या नाम है, पिरामिड्स, जो 7 स्टार्स पिरामिड है ना, 7 वाले कलर्स वाले, अम- अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझ 7 गई। कलर्स वाले। मरखबा तो नहीं कह रहे ना, मरखबा पिरामिड तो नहीं कह रहे ना? ये जो 7 कलर कलर में होंगे। 7 कलर के थे, हाँ, अच्छा। वो वाले पिरामिड लिख के आए थे। हाँ, चक्रास के अनुसार उनके कलर होते हैं ना, जैसे अभी कपिला हाँ, जी ने भी कराया ना, सारे कलर्स के नाम भी बताए थे उन्होंने, मूलाधार से लेकर के थर्ड आई चक्र तक। और वहां पर जो है इतना खाने का तो इतना अरेंजमेंट इतना अच्छा था कि सभी लोग बहुत, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता था, इतना रश होने के बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं होता था, फटाफट सब लाइनें खत्म होती चली जाती थी, और एकदम अरेंजमेंट, सब लोग आराम से ले लेते थे, सब खा लेते थे आराम से। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। और सबसे ज्यादा कि हम एक दिन उसमें नीलकंठ भी गए थे, तो मुझे इतनी खुशी मिली, क्योंकि मैं कम से कम 17 साल के बाद में इस पूर्णिमा को गंगा स्नान किया था मैंने। तो मेरे को इतना ज्यादा वो खुशी हुई कि मैंने कहा इतने सालों के बाद वो भी ऋषिकेश में जाने का मौका मिला। और नीलकंठ भी, मैं हरिद्वार ऋषिकेश तो बहुत बार गए, लेकिन नीलकंठ आज पहली बार ही गई थी। तो बहुत ही इतना अच्छा लगा, और ध्यान में भी बहुत ही आनंद आया। और बड़े बड़े मास्टर्स जो मिले थे, उनसे भी मिलने का मौका मिला, सभी से। ऐसा लग रहा था वाह। कि जैसे कि ये 4 दिन कहाँ से इतनी जल्दी निकल गए, पता भी नहीं चला कि कहाँ सुबह। और बिल्कुल थकान तो बिल्कुल थी ही नहीं। सुबह रात को सोती नहीं थी, 1-1 घंटे में तो मोबाइल पे टाइम देखती रहती थी कि अभी टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। सब लोग कहते हैं अलार्म लगा, मैंने कहा अलार्म की तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो कभी भी, मैं बिना अलार्म ही उठ जाती हूँ, कोई टाइमिंग के अलार्म की जरूरत नहीं किसी को भी। तो फटाफट उठ के बिल्कुल एनर्जी, इतनी एनर्जी कि बिल्कुल थकान, ऐसे ही लगता ही नहीं था हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं। 10-10 किलोमीटर भी चल लिए होंगे किसी किसी दिन, तो भी पता नहीं चला कहाँ गया टाइम। सच में ऐसे ही महसूस होता था, बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, आप। बिल्कुल भी। अच्छा से घर में काम करके थकान हो जाती है ना, वहां नहीं होती बिल्कुल। एनर्जी बनी रहती मेडिटेशन क्योंकि में तो ध्यान जो कर एनर्जी, रहे थे। हाँ, पूरी फुल एनर्जी के साथ में इतना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बहुत, आपका भी अनुभव, पहले अनुभव, इसका मतलब आपको भी बहुत बढ़िया रहा। आपने खुद शिव जी को ध्यान में देखा, और पत्री सर हाँ, जिनसे हम डायरेक्ट मिलने की इस बार अनुमति नहीं डायरेक्ट, थी, हाँ, तो तो भी इसीलिए वो आपको ध्यान में आ गए। ध्यान में आए। बहुत सुंदर। ठीक है। बहुत। थैंक यू। थैंक यू प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत सभी को थैंक्स। मेरा आपने नमन। बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक यू। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जो आ रही है हमारे बीच में श्रीमती वंदना गोयल जी। आपका स्वागत है आत्म जागृति परिवार में, आप आए। आई थिंक आपका भी पहला अनुभव है ये, फर्स्ट टाइम जाने का, यस है मैम, ना? पहला। हाँ, हाँ बस। हाँ, तो आप भी अपना शेयर करें, आप कहाँ से हैं बताएं, फिर अपना एक्सपीरियंस देती शेयर हूँ मैम। करें। हाँ, मैं 1 जुलाई से ध्यान में जुड़ी हूँ, और मेरे को जोड़ने वाली प्रज्ञा जी ही है, जिनकी वजह से मैं ध्यान में आई। कहते हैं ना वो, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। मैम, मैं आपकी इतनी आभारी हूँ, दिल से मैं कह नहीं सकती। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे को इतनी अंदर से शांति है ना, इसका कोई वर्णन नहीं है। बहुत वंदना जी, बहुत हाँ, धन्यवाद मैम, यार, बहुत बहुत। आपका समय था, ये माध्यम तो कोई भी बन सकता था, मुझे ईश्वर ने बना दिया, ये सौभाग्य मुझे मिल गया। जी, मैं फिर मैम नेक्स्ट, मैं जैसे
1 जुलाई से जुड़ी और 10 अगस्त को शायद पत्री सर दिल्ली आए थे, तो वहाँ हाँ पे जी। दीप्ति मैम से मिली मैं। और दीप्ति मैम से मैं एक्चुअली पत्री सर से तो इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी, पर पता नहीं जैसे हम ड्राइव करके सबसे मिलने जा रहे थे, तो ऐसे अंदर से भावुक हो रही थी कि मैं दीप्ति मैम को ना गले लगाऊँगी। और दीप्ति मैम को मैंने गले से लगाया, मैम वहाँ पहुँच के मैम ने एकदम बोला कि मैम हम ना आप हरिद्वार आइए, हम धमाल करेंगे हरिद्वार में। उस टाइम तो मुझे ज़रा भी ये नहीं लग रहा था कि मैं हरिद्वार जा भी पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में छोटी मेरी पोती है, तो मुझे लग नहीं रहा था। पर मेरी भाभी हैं अनुराधा जी, उन्होंने बोला कि ब दीदी चलो आपको चलना है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला, तो फिर एक्चुअली मेरे बेटे का ऑफ़िस का इश्यू था, वो नहीं जा पा रहा था। और हम लोग कभी भी अकेले सफ़र नहीं किया हमने। तो मैंने कहा चल ठीक है, देखते हैं भाभी अगर योगेश का बन गया प्रोग्राम तो फिर मैं चलती हूँ। तो कह रही ठीक है दीदी। बाय चांस उसका ऑफ़िस का इश्यू भी वो हो गया और हमारा तीनों का बन गया प्रोग्राम ऋषिकेश का। मैम मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता ही नहीं सकती। एक्चुअली क्या था ना, मुझे लग नहीं रहा था और वहाँ जैसे ही हमने प्रोग्राम बना, अपने आप टिकट का और हमारा होटल का अरेंजमेंट सब होता चला गया। वहाँ जाके देखा तो होटल का इतना अच्छा प्रोग्राम था, सब कुछ सिस्टम बहुत ही अच्छा मिला वहाँ जाके। और मैम वहाँ की तो मैं आपको क्या-क्या सबको मैं बातें बताऊँ दोस्तों, वहाँ तो मतलब फर्स्ट डे हम इनॉग्रेशन में जैसे गए, तो सबसे मिले वहाँ पे। राम सर, दीप्ति मैम सब थे और वसंता मैम, सारे मास्टर मिले। तो हम जैसे फ़ोन पे तो उनको देखते ही हैं और जब सामने उनको देखा, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी हुई उन सबको देख के। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। मतलब चलते रहे जैसे-जैसे प्रोग्राम बनता रहा। सुबह नेक्स्ट डे, सेकंड डे जो का ध्यान का रहा हमारा, हितेश वशिष्ठ जी का ध्यान था। वैसे तो मेरे कोई खास विज़न नहीं हुए, क्योंकि मैं बट डीप चली जाती थी ध्यान में। जब भी ध्यान करवाते थे, तो बहुत डीप चली जाती थी। फिर हितेश जी का कोई इंट्यूशन के बारे में प्रोग्राम था और थर्ड आई के बारे में था। वो प्रोग्राम मैंने जब किया और मैं ध्यान में बैठी, तो उन्होंने एक वो रखा कि आपको ना अपना एक कपल चूज़ करना है जिसको आप जानते नहीं हो बिल्कुल भी। कोई भी आपके बगल में हो या कहीं भी हो, उसको कपल चूज़ करो और अपनी एक आइटम उनको दे दो, कोई भी, और उनकी आप ले लो। तो हमने मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, उसकी मम्मी थी, मैं उसकी मम्मी से शेयर कर रही थी, तो कह रही है नहीं आंटी आप मेरे से कर लो, मम्मी को रहने दो। उस लड़की का मैंने फ़ोन ले लिया, उनको मैंने अपना बैंगल्स दे दी कि तो फिर हम ध्यान में बैठ गए। 20-25 मिनट का ध्यान था वो, तो सर ने बोला था तब ये लग रहा था ध्यान में जाने के बाद कि भई मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं थर्ड आई से देख के विज़न करके इनके फ़ोन के बारे में कुछ बता पाऊँगी, कितना पुराना है या किसी ने गिफ्ट किया है, इनके घर में क्या है, मतलब ऐसे हमें शेयरिंग करनी थी आपस में। तब जब जैसे ही बैठी मैं, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ बोल पाऊँगी। तो बैठने के बाद मतलब आँख जैसे ही बंद की, अपने आप ही सब कुछ आता चला गया। माइंड में दिमाग मतलब दिखता चला गया। जैसे उस मैंने फिर बाद में जो आया मेरे ध्यान में, मैंने उस लड़की के साथ शेयर किया अपना। मैंने कहा बेटा मेरे को तो ये दिखा है, तो तुम बताओ सच है क्या नहीं? तो फिर मैंने बोला बेटा आपके जो ये फ़ोन है, आप ये पौने 2 साल पुराना फ़ोन है आपका। कह रही आंटी सही कह रहे हो। मैंने कहा आपका जो हाउस है, घर है, वो थर्ड रूम सेट है? बोली हाँ आंटी बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने कहा ऐसे घुस के आपका रूम में इस साइड है, लेफ्ट साइड में, और व्हाइट चादर बिछी हुई है जिस पे मुझे आप बैठे हुए दिख रहे थे। बोली आंटी सही कह रहे हो, मेरा ऐसा ही है सब कुछ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने मतलब मेरा थर्ड आई एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई एकदम सुन के।
तो फिर मैंने कहा अब आप बताओ। उन्होंने भी जैसे बताया, उस लड़की ने बोली आंटी ये बैंगल्स आपकी खरीदी हुई है। मैंने कहा हाँ। तो फिर धीरे धीरे बताई उसने और कई बातें। बोली मुझे ना आपके रूम में ना पर्पल पर्पल कुछ दिख रहा है, जैसे आपके घर में। मैंने कहा घर में नहीं, मेरा रूम ही पर्पल है। मेरे जैसे बेड का सिराना है वो पर्पल है, और जैसे मेरी अलमीरा है वो भी पर्पल है। कह रही सच्ची आंटी? मैंने कहा हाँ सच कह रहे हो आप। तो कह रही चलो हम स्टेज पे शेयर करते हैं। तो सर ने ना मतलब कोई भी 2 कपल को बुलाया था स्टेज पे, कोई भी 2 कपल आ जाओ। तो 2 तो चले गए थे। कह रही आंटी नहीं चलते हैं, क्या पता हमारी बारी आ जाए। बड़ी खुश थी वो भी। तो हम चले गए। तो क्या हुआ एक्चुअली टाइम की थोड़ा सा वो रहता है ना वहाँ पे, कि सबको हाँ, अपना अपना टाइम लिमिटेशन होती होता है। है। हाँ जी। तो एक्चुअली हमारा तो नंबर तो नहीं आया, हम स्टेज से वैसे ही आ गए। सर ने बोला आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा मैं, जैसे भी टाइम मिलेगा। तो हम वापस आ गए और नीचे उतर के इतनी खुश कह रही आंटी मैंने कैसे इंट्यूशन में देख लिया। मैंने कहा बेटा यहाँ ध्यान की एनर्जी ही इतनी है, इतनी एनर्जी है ध्यान की कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। और मैं जैसे ही बैठती थी ना ध्यान में, एकदम डीप में चली जाती थी। यही मेरे साथ घर पे होता है, मैं ना डीप में चली जाती हूँ। पर मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं बैठती कि मेरे को क्या देखना है क्या नहीं देखना। मैं जैसे ध्यान में बैठती हूँ, मेरे 2 घंटे 3 घंटे, मेरे को 4 घंटे, मेरे को कुछ नहीं पता लगता, मैं बैठी ही रहती हूँ। स्टार्टिंग में वाह। जब मैम ने जुड़ा मेरे को इससे जोड़ा अपने ग्रुप से, तब तो मैं आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती थी। और धीरे धीरे तो मेरी इतनी अच्छी बैठने की वो लग गई कि मैं बैठी ही रहूं। ये भी नहीं है कि बैठना है, बैठने के बाद इतनी डीप चली जाती हूँ। ऐसे लगता है कोई बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है ये मुझे, इतना अच्छा लगता है ध्यान में। और वहां जाके तो फिर वहां के तो एक्सपीरियंस ही इतने अलग थे कि मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सारे सब इतने मिले, सारे मास्टर मिले, और वहां का जो खाने का अरेंजमेंट था वो भी इतना अच्छा था कि मतलब मैं वहां ये देख के ही हैरान थी कि ये लोगों ने सब ने कैसे मैनेज किया हुआ है। और वहां पे मैनेज करने वाले भी ना सभी मास्टर्स ही थे, जो भी थे ना सभी मास्टर्स थे और सब अच्छा से मैनेज कर रहे थे। नलिनी मैम थी और सारिका मैम थी, ये सब थे। तो मैंने कहा देखो कितना ही इनके अंदर भावना है, ये कितनी सेवा करते हैं, ये लोग बहुत सेवा करते हैं। तो वहां जाके तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे लगा कि मेरा तो प्रोग्राम कैसे बन गया। मैं 6 मंथ हुए हैं मेरे को ध्यान में आए हुए, और सर ने कैसे मुझे बुला लिया, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं चली जाऊंगी। वहां जाके तो बहुत खुशी हुई। सारी मैडम मिली, सब मिले, बुक स्टॉल इतनी थी, कोई भी बुक पढ़ के हम मतलब खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और मेरी भाभी ने खरीदी बुक्स, मैंने एक्चुअली अमेज़न से पहले मंगवा ली थी पहले यहाँ पे बुक, तो इसलिए मैंने नहीं खरीदी, भाभी ने खरीदी बुक। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि ऐसे लगता है कि अब तो जहाँ भी प्रोग्राम हो जाना ही है। अब अंदर से इतनी खुशी होती है ना कि वहां से आने के बाद। और क्या हुआ, जैसे मेरे को ना ध्यान में जब पहले मैं बैठती थी तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि मेरे को वो खुशबू मैंने कहीं देखी ही नहीं थी, कहीं सूंघी नहीं थी, ऐसे सुगंध कभी नहीं आई थी मुझे। जैसे हितेश वशिष्ठ जी जब भी ध्यान करवाते हैं मेरे को हवन की खुशबू आती है, इतनी हवन की खुशबू आती है कि ऐसा लगता है बस मैं सूंघती रहूं हवन की खुशबू। और जब ऋषिकेश से ध्यान में से हम वापस आए, तो वहां से आने के बाद तुरंत मैं जैसे ही ध्यान में बैठती मुझे वही खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती। तो मैंने कहा इसका मतलब ये वहां की एनर्जी है ध्यान की, जो मुझे इतनी खुशबू फिर से आने लग गई, बीच में मेरी कम हो गई थी। और अभी मैं अगर 2 घंटे ध्यान करूँ ना तो पूरा दिन मुझे घर में वही खुशबू आती रहती है। इतनी वाह। खुशबू आती है कि मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या बताऊं हवन की। और वैसी वो सुगंध तो हमें जैसे परफ्यूम है या कोई भी फ्रेग्रेंस देखते हैं वो उनके अंदर भी नहीं है। वो जो सुगंध है वो कहीं भी नहीं है। यस, वो हाँ, केवल महसूस ही कर सकते हैं। हाँ जी, वो सही कह महसूस रहे हैं कर अभी। सकते हैं और कहीं भी नहीं है। और जो वहाँ गंगा किनारे का जो आनंद था उसका तो क्या ही बताएं। इतना ठंडा पानी, जैसे जब उसमें पानी में पैर डाल के जैसे ही हम बैठे
तो ऐसे लगता था हमारा दर्द को वो खींच रही है गंगा माँ। मतलब यूं लगता था कि ठंडे पानी में, पहले डर लगता कि ठंडे पानी में जाएंगे तो कहीं ठंड ना लग हाँ जाए, और जब बैठे उसके अंदर तो ऐसे लगता यानी वो ना दर्द खींचा जा रहा है, माँ ने सारा दर्द खींच लिया हमारा। वहां का गंगा किनारे का आनंद इतना था, इतना एंजॉय किया वहां पे। फिर मैं जो राम सेतु पुल था वहां गए, हम राम सेतु पे गए, वहां घाट पे तो खूब अच्छे से नहाना, मुंह धोना अच्छे से किया। मेरा तो बेटा बड़ा खुश रहता है इन सब चीजों में, उसको भी बड़ा अच्छा लगा ध्यान में वहां जाके, क्योंकि वही ध्यान करता है, मेरे हस्बैंड तो नहीं करते, बेटा मेरा ध्यान करता है। तो उसको था कि मम्मी जाना है, आपके साथ चलना है, आप इतना करते हो तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। मैंने कहा बेटा चल, वहां की तो एनर्जी ही अलग होगी। तो वहां जाके उसे भी लगा मम्मी है एनर्जी यहाँ पे ना। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां पे इतना शोर, इतनी मतलब रोशनी, उसमें भी हम ध्यान में चले जाते थे। पहले ये और लगता था कि इतनी आवाज, म्यूजिक भी बहुत हाई बजता है वहां पर। हाँ वही, पहले ये लगता था कि हम ध्यान में अंधेरे में अकेले रूम में ही जा सकते हैं, बट वहां जाके तो ऐसा लगा कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम ध्यान में डीप चले जा सकते हैं। तो अभी तो ये लगता है कि मैम अगर हम कहीं भी बैठेंगे तो हमारा ध्यान लग ही जाएगा, जहां बैठेंगे वहीं यस, ध्यान लग जाएगा। हाँ ये वहां जाके समझ में आता है। ऐसे मैं अभी फर्स्ट टाइम हाँ गई थी, वह तभी लगा हाँ कि हाँ इतनी आवाज में भी कर सकते हैं, और वो अच्छा लगने लग जाता है धीरे धीरे। यस यस वही। तो मैम इतना अच्छा लगा, मैं तो कहती हूँ जो भी है आगे नेक्स्ट टाइम औरों को भी लेके चलेंगे कहीं ध्यान में, कभी भी जाना हुआ तो अगर बिल्कुल। किसी का प्रोग्राम बनता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो उनका भी मन बनेगा कि वहां जाने का। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है हमें कि अच्छा अभी तो खाना बनाना है, ये करना है, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ हाँ, ध्यान करो और खा लो और फिर आके ध्यान में बैठ जाओ। बैठ जाओ, कोई काम नहीं। सुबह चाय मिलती है, शाम की भी चाय है अपना, हाँ चारों टाइम वही अगर तो, आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको बिल्कुल कोई वहां भी पर। मतलब यूँ लगता ही नहीं था कि हमें कुछ काम है, बस सिर्फ ध्यान करो और एंजॉय करो। मैंने कहा यार ध्यान ये तो करो, खाओ सबसे और एंजॉय अच्छा करो, है, यस यही था वहां पर। ध्यान और और इतने एंजॉय। मास्टर्स। इतने मास्टर, जिसको भी मास्टर को देखो, हमारे तो साथ में मैम 2-3 लेडीज हमें मिली, वो अपना एक्सपीरियंस जैसे ही ध्यान में बैठती मेरे को बोलती कि अरे मैंने तो इन मैम को देखा है, जबकि मैंने पहले कभी नहीं जाना इनको, कौन है ये। तो मैंने कहा आप बोलो ना, इनसे बात करो। वो जो सेक्टर 8 में अरुणा मैडम रहती है ना, अरुणा सहगल जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उनको किसी लेडी ने, वो फर्स्ट टाइम आई थी वो भी, उनको कह रही अच्छा। मैंने इनको ध्यान में देखा, ये कौन है। मैंने कहा ये मास्टर है, आप मिलो इनसे। तो फिर वो इनसे मिलके इतनी खुश हुई, कह रही है देखो मैंने फर्स्ट टाइम आपको ध्यान में देखा है, और आप मतलब मैंने कैसे देख लिया ध्यान में बैठती। फिर बाद में बताती है, कहती मैम मैं जैसे ही ध्यान में बैठी तो मुझे थोड़ी देर बाद ये लगा कि मैं स्टेज पे हूँ। मैंने हम्म। कहा कमाल है, बताओ आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको जुड़े हुए भी कोई ज्यादा दिन हुए, उन्होंने कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं की। मैंने कहा आप तो बहुत जल्दी स्टेज पे आ ही जाएंगे अगर आप ध्यान हम्म। करते रहे तो। फिर हाँ, उन्होंने पिछले हमारा जन्मों का बहुत कितना, ज्यादा रहा होगा उनका ध्यान। हाँ जी हाँ जी। फिर मैंने बोली, कह रही है आपने क्या जेटीटीपी वगैरह, मैंने तो जेटीटीपी ये 14 किया है और ये इनर जर्नी भी किया है। तो बोली ये क्या होते हैं। मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगी, जो जेटीटीपी के लिंक हैं मेरे पास हैं। वो बड़ी खुश हुई वो भी। तो मैं वो तो लिंक तो मेरे बेटे ने शेयर कर दिए उससे। एक मुझे वंदना और मिली वहां पे, अपनी नाम अच्छा। राशि से। हाँ, वो तो सेम। हमारी फ्रेंड ही बन गई बिल्कुल। मतलब हम तीन, मैं, भाभी और वो वंदना, हम तीनों ही साथ में रहे। वो साथ ही घूमते, साथ ही खाते, साथ ही रहते तीनों हम। मैंने कहा लो, एक नाम राशि और मिल गई। मिल गए बिल्कुल। बहुत अच्छा और ना, लगा। हाँ किसी जन्मों के बिछड़े होंगे अब आके मिले, वो गाना हाँ जी हाँ अपने जी, बिछड़े हुए वही हम आज वही आके मिले। वही। और पता किसी नहीं को मैं देख तो के ऐसा कहती लगा हूँ। कि हम पहली बार मिल रहे हैं? हाँ किसी को देख के, लोगों को देख के आपको ऐसा लगा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं नहीं, या कहाँ जा सबको, रहे हैं? हाँ सब में इतना अपनापन था, सब इतना मतलब प्यार। मैं कहती हूँ पत्री सर से हम मिले ऊपर, मेरे बेटे का मन हाँ। था कि मम्मी मिलना है इनसे। मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसा हमारा होगा तो बुलावा वो खुद ही आ चले जाएंगे हम।
कह रहे चलो मम्मी एक बार देखते हैं। गए तो हम वहां पे मिले, रूम में अच्छे से मिले, उनसे हाथ मिलाया, बात हुई। तो बोले, मैंने कहा अच्छा लगा योगेश को। मैंने कहा बेटा कैसा लगा? बोले मम्मी अच्छा लगा। मैंने कहा चल तेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। हो गई, मैंने कहा, बिल्कुल। यहाँ पे आके कोई इच्छा पूरी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सही इतना कहा ध्यान, बिल्कुल आपने। हाँ डीप में तो बीच में बहुत जाते हैं। आपके इवन आप मैं, अनुराधा जी बीच बीच में कमेंट कर रही कि पहले तो गंगा जी में जाने से आप डर रहे थे, पाँव रखने से। हाँ है वही ना? वही वही खींच के कह रही है दीदी चलो। हाँ, उनको डर नहीं लगता था, बल्कि उनके पैर में है। तो मैं कह रही थी क्या भाभी आप भी जा रहे हो और कहीं कुछ हो गया तो पैर वैर फिसल गया तो? कह रही है नहीं मुझे तो जाना है अंदर। वो तो चली गई अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी वीडियो ही बना देती हूँ। फिर वो वंदना गई तो कह रही है आप भी आओ हमारे साथ। तो मैं भी फिर हम तीनों उतर गए तो इतना एंजॉय किया। सच गंगा जी है। ने बहुत एंजॉय किया। बहुत। मैं कहती हूँ ऐसा प्रोग्राम सर कभी फिर हमें बुलाएं, हमारे ऐसे भाग्य हो। देखते हैं कब बनता है मैम। बिल्कुल, वैसे देखिए अब तो बहुत, दिसंबर में हो रहा है। दिसंबर में होने वाला है। हाँ नहीं अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। एक्चुअली मेरी बेटी ना, मेरा बेटा और बहू दोनों जॉब करते हैं, तो पोती को मुझे ही देखना होता है। तो कभी हाँ, फिर देखते हैं कब बनेगा प्रोग्राम। जब भी बना, बिल्कुल। अभी का भी नहीं लग रहा था मुझे, तो अभी का भी हो जाएगा, बाई चांस हो गया अभी का भी। हम्म, तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही बन जाएगा। अब आपका आपने जोड़ा है तो अब ध्यान में जुड़ ही गए ना। हाँ बिल्कुल, पता चलते रहेंगे प्रोग्राम। जैसे जैसे यूनिवर्स अगर आपको चाहता है तो जरूर बुलाएगा, तब कोई आपको रुकावट मैं आपकी बताऊं आएगी नहीं, कोई आपको, बाधा नहीं बनेगा। हाँ मैं आपको बताती हूँ, मैं पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं करती थी कि भी जैसे आजकल सब लेडीज करती हैं। मैं सबको देख के मुझे ही लगता था ये लोग इतना करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा क्या होगा? मेरे को कई बार यही लगता था, सब तो तर जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगी यहीं पे। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही ना यूट्यूब सर्च करती रहती थी, तब मुझे आपकी वीडियो मिली। आपकी वीडियो मैंने सुनी और मैंने अच्छा, कमेंट किया, तो आपने नंबर डाला, तब मैं आपसे जुड़ी। तो मैम अच्छा, ऐसे ही, ऐसे जोड़े थे आप। हाँ ऐसे जुड़ी थी मैं आपसे। तो चलो मैम, थैंक यू बहुत बहुत। फिर तो थैंक यू सब वंदना जी, बहुत अच्छे से आपने सारी बातें बताई, एक एक बात खोल के सामने रख दी। बहुत अच्छा अच्छा लगा बोलती आपका, हूँ। बहुत सुंदर लगा। मेरे को इतना अच्छा हाँ, बोलना नहीं आता, पर मैंने कहा चल दिल खोल के जो बोलना है बोल दे। आप जैसे हो, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं, हमें कोई स्टाइल नहीं बनानी। यही आपकी शैली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप नेचुरल हैं, जो भी है नेचुरल है, वही रहना चाहिए मैंने कहा हमें। खुल खुल के बोलना है अब तो। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू आप सभी का। पूनम जी, वंदना जी और प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे से आपने शेयर करा। बहुत थैंक यू दीदी, धन्यवाद थैंक आपको। यू। ये खुशबू खुशबू जी पूछ रही हैं जो स्पेशल टैबलेट वालों का नंबर। तो पूनम जी अगर आप सुन रहे हैं तो उनको नंबर दे दीजिएगा। हाँ, मैं सेंड कर दूंगी। हाँ किस तो, पे करूँ? ग्रुप पे करूँ क्या? हाँ ग्रुप पे करिएगा। एक मिनट, खुशबू जी आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगी क्या? दीदी मेरे को भी बतवा, दीदी नंबर बता दीदी देना। ग्रुप पे तो फिर करा ग्रुप में डाल दीजिए। दो, फिर तो ग्रुप में ग्रुप डालो, फिर तो ग्रुप ग्रुप में में डाल दो। डलवा दीदी दीजिए, हाँ वो हमें भी दीदी हाँ, चाहिए। दीदी ठीक है, आयुष मैं को ज्यादा ग्रुप रहती है पे ना डाल प्रॉब्लम, दूंगी। थोड़ा सा उसको, उसके लिए पूछ लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। वो ध्यान में जो जिनके लिए भी आप पूछोगे उन सबको ध्यान करना बहुत जरूरी है। पहला लेवल ही ध्यान है वहां पर। और वो ध्यान से ही, अलग से कोई ऐसी टैबलेट नहीं कि आप पानी से खा लोगे, वैसा नहीं है वो। अब वो ध्यान है। और फिर सारा प्रोसेस यही वाला होता है कि आपको कुछ, आपने रोक रखा है, कुछ बांधा है, आपको छोड़ना है, तो वो बताएंगे किस चीज के लिए क्या चीज छोड़नी है आप, है ना? तो पूनम जी आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, जरूर जरूर मैं कर देती है हूँ। ना? ठीक। थैंक यू पूनम जी। यस, थैंक कोई यू। और कुछ शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस आज के ध्यान का, जो कपिला जी ने कराया? तो कर सकते हैं, अभी टाइम है। दीदी मैं वहां का करती हूँ थोड़ा सा, आज बताती हूँ हाँ आपको, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल आपसे तो बताइए। प्रेरणा तो लेनी पड़ेगी ना, सब आपके उसके चल रहा है। तो जैसे मैं दहिया जाती हूँ वहां पे, तो लोग सभी पहले ही पहुंचे होते हैं। आज मैं थोड़ा 1:05 हो गए थे, मेरे को 5 मिनट्स लेट हो गई घर से निकलते हुए। तो मैं गई, तो जैसे ही मैं गई ना, सभी मेरे को, जैसे मैं, वो कोई चेयर्स पे बैठे होते हैं जैसे ऐसे रो में, और बीच में दरी बिछी होती है, तो मेरी सामने लगा लेती हैं कि ताकि दिखे हमें। मैं जैसे गई ना, तो एक एक उठ के मेरे गले लगी, बट वो तो मेरे को अच्छा लगा।
तो मैंने कहा मैं भी आप जैसी हूँ अंजू, मैंने सबके नाम लिए, मैं क्या अंजू भी, लता, दिस एंड दैट, मतलब एक एक का नाम लिया। मैं क्या मेरे को इतना वो नहीं है, आप मेरी बहनें हो सभी, सभी ध्यानी हो, सभी आप एक से एक बढ़ के है, कोई ऐसा हो नहीं है। बट कहती नहीं नहीं आप आते हो ना तो तब एनर्जी आती है। तो मैं चुप रही। एक बच्ची बड़ी न्यूली मैरिड है, चूड़ा तो नहीं खैर पहना हुआ, तो वो पहले दिन आई तो थोड़ा पता नहीं क्या उसके घर से फोन आया तो चलेगी, बट मेरे को ना उसके लिए बड़ा रहा है कि उसका नंबर भी नहीं मैंने लिया, वो क्यों उठ के चली गई, मेरे मन में थोड़ा सारी रात चलता रहा। मैं क्या कोई बात नहीं, सोसाइटी में है, मैं डाल दूंगी मैसेज पे ही क्या हुआ था। पर ऑन द वे वो दूसरे दिन आ गई, तो बड़े अच्छे से ध्यान, अपने अनुभव भी डेली बता रही है। आज उसको ना जैसे बैठी बैठी कहती, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कि बेटा अगर आप थोड़ा सा, मेरे को लगा कि सॉरी टू से कि थोड़ा सा भारी है, कि मैं क्या आप बेटा चेयर पे बैठ जाओ, मेरे को नहीं पता। कहती नहीं नहीं आंटी मैं तो 3 दिन से इतना अच्छा फील कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओ, मैंने गले लगाया, अपनी गोद में अच्छा। बिठाया, तो मैंने उसे हाँ। इतना प्यार दिया। तो आप ही क्या, वो कृष्ण जी वाला आज फिर चल रहा था। तो सारी बड़ी हैरान हुई, कहती आज तो अंजू जी ने वो चलाया भी बड़ा अच्छा। तो कहती आंटी मैं 3 दिन से, मेरी ना कमर में बड़ी पेन होती थी घर में, पर मेरे हस्बैंड से भी खिंचातानी रहती थी। मैं जिस दिन से आपके पास इधर आ रही हूँ, घर में भी बहुत प्रेम से चल रहा है 3 दिन से। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं किसके पास जाती है, तो मैंने कहा कि उनको भी लेके आना, कहना अंजू पागल के पास जाते हैं। अरे नहीं मेरे घर, नहीं आप ऐसा नहीं कहो, आप तो हमारी, मैं क्या नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं। मैं क्या आज हमने यही सुबह सुना है, कोई किसी का गुरु नहीं, हमारे श्वास ही अपने गुरु है। मैं क्या आप अच्छा कर रहे हो कि तू प्रेग्नेंट है और तू सुनने आ रही है। फिर मैंने अभिमन्यु पे थोड़ा सुनाया, इतनी वो खुश है, अभी भी उसका फोन आया, आंटी मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, नहीं तो मेरे को चलना भी मुश्किल हो रहा था, मेरी कमर में बड़ी दर्द थी, 3 दिन से मेरी कमर ठीक है। तो सभी औरों के भी सबके अब धीरे धीरे क्लास बढ़ रही है अपने आप ही। और मैं किसी को नहीं कहती, डेली सोसाइटी में मॉर्निंग मैसेज डाल देती हूँ, पर ऑल आर कीन की एक से एक बढ़ के आ रहा है, मतलब सभी। देखो सब अपने आप तैयार रेडी बैठे थे कि आप शुरू करो और हम जुड़े। जुड़ने तो क्यों रेडी थे, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको, एक मैसेज पे आ रहे हैं लोग। मैं एक मैसेज ही डाला तो सभी उल्टा कहते हैं कि क्यों तूने इतनी देर से शुरू नहीं करा। मैं क्या ऊपर से नहीं आदेश हुआ होगा। तो जैसे आज एक पूनम जी वो बता रहे थे ना, अपने गुरु जी का भी वो हवन हो रहा था, मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से। पूनम जी वो जो गुरु जी का आपने नाम वैसे लिया ना, तो स्पेनिश लोग, लड़कियां थी, वो स्पेनिश लड़की। हाँ स्पेनिश लड़कियां थी, जो कह रहे हैं ना जिस गुरु जी के वो शिष्य थी, वो भी अब वो आना पाना परमानंद सती जी के कराते हैं। पूनम जी वो हाँ भी जी। आना पाना सती कराते हैं, मैंने हाँ उनकी वो बहुत आनापाना अंजू, वीडियो। सती से ही ध्यान कर रहे अंजू थे। परमानंद गिरी जी, परमानंद ओ गिरी परमानंद जी, गिरी जी, परमानंद एग्जैक्टली। गिरी जी। हाँ हाँ जी, मैंने, वो भी उनकी हाँ ध्यान हाँ शिष्या करवाते थी, हैं। तो हम्म, उन्होंने ना हम वो लोग की भी। सबकी फोटो क्लिक करी, तो हमने कहा हाँ। कि आप भी आओ। तो बोलती है कि हमें ना अपने गुरु से आदेश नहीं है कभी भी पिक्चर्स खिंचवाने का। तो हमने कहा ओ ठीक है, कोई बात पर नहीं। पूनम जी हाँ उनका भी आना पाना सती है पूरा, सत्य मैंने है, उनकी हाँ। वीडियो सुनी है हाँ बहुत हाँ बहुत। जी, हाँ और वो वो जी। भी पता वो है रितंबरा जी के गुरु हैं, जो वृंदावन काफी, में रहते हैं, वो रितंबरा भी जी के गुरु ठहरे जी हुए हैं हैं वो। काफी, गुरु जी काफी हाँ,